Hello everyone, welcome back to Tea Talks. Today we have Faizan Shakil Gudakuwala, who is the youngest businessman running a business named as AG Production. Their branches are located in Pune and Mumbai. Their business work includes signage boards all over Maharashtra and videography. So let's welcome Faizan Shakil. हेलो फैजान, यस नाइस मीटिंग टू यू। तो मतलब इतनी यंग एज में आप इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो, सो इट्स एन अमेजिंग थिंग टू नो अबाउट यू, बिकॉज इस एज में तो नॉर्मली लोग कॉलेज में पढ़ते हैं जी। और आपने कॉलेज पास आउट करके फिर उसके बाद आपने इतना इतना अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहे हो, तो वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये सब चीज़ें। बिजनेस की सारी चीज़ें जो मैं मैनेज करता हूँ, हम लोग मतलब ऐसा रात में पूरा प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे Okay. और सारी चीज़ें रात में मतलब डिस्कशन करके मैं और जो मेरा छोटा भाई है बॉयज़ को साइड पे लेके जाके सारी चीज़ें निपटाते हैं। और फिर बाद में जब काम पूरा होने आता है तो मैं पर्सनल विजिट करता हूँ जाके वहाँ पर। पर्सनल विजिट करने के बाद में क्लाइंट को ही बुलाते हैं, सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें उन लोग देखते हैं, फिर बाद में फाइनलाइज करते हैं। और मैनेजमेंट के मतलब यही चीज़ मतलब ऐसा मैनेजमेंट का है। एंड वीडियोग्राफी के इसमें भी जब लड़के शूट करते हैं तो पीछे जाके रुकना पड़ता है, एंगल्स वगैरह क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, वो सब चीज़ें मैं मतलब ऐसा डिज़ाइन देख लेता हूँ पूरा, एंड मीटिंग वगैरह कर लेता हूँ। फिर बाद में बिलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मेरे अंडर होती है। और ऐसे कितने लोग आपके साथ जुड़े होंगे, कितने लोग काम कर रहे हैं? 14 लोग की टीम है हमारी। इनक्रेडिबल। 14 लोग की टीम है। मुंबई में 2 पर्सन है एंड पुणे में 12 पर्सन है। मुंबई में मतलब वो लोग सिर्फ मतलब ऐसा चीज़ें मतलब वो लोग रेडी करते हैं, फैब्रिकेशन रेडी होता है एंड पुणे से प्रिंटिंग वगैरह हर एक चीज़ जाती है। और वहाँ पे ही मतलब स्टे करने के लिए वहाँ पे वर्कशॉप है अपना, अच्छा बड़ा वर्कशॉप है वहाँ पे। फिर वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब बाकी की चीज़ें रेडी करके साइट पे निकल के वो लोग सब कर लेते, फाइनलाइज करते हैं। इंटरेस्टिंग। और मैंने जो ऑब्जर्व किया ये एजी प्रोडक्शन मतलब बहुत यूनिक लगा, सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? एजी प्रोडक्शन जो है वो छोटे भाई के नाम से अच्छा। अफशान गुड़ाक वाला प्रोडक्शन। एक्चुअली हम लोग को ऐसा लगता है कि वो लकी है हमारे लिए, तो हमने वो एजी प्रोडक्शन वो हिसाब से रखा है उसके नाम से, अफशान गुड़ाक वाला प्रोडक्शन। इंटरेस्टिंग। और मतलब एज अ बैचलर, एज अ यूथ आई वुड से लाइक कि मतलब इतनी कम एज में आप इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो, तो हाउ डू यू फाइंड योरसेल्फ? मतलब अपने लिए टाइम कैसे निकालते हो? आप काफी बिजी होते होगे। टाइम निकलता नहीं है टाइम के लिए, मतलब ऐसा अभी जो इंटरव्यू के लिए भी आया हूँ मैं, वो इंटरव्यू के लिए भी बहुत मुश्किल से टाइम निकल के आया हूँ। अभी भी सारे मतलब ऐसा को मैंने फ़ोन मेरा फ्लाइट मोड पे डालो, कंटिन्यूस कॉल चालू है। अच्छा, राइट राइट अभी इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन लोगों को जवाब देना है। राइट। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हमारे 6 मेंबर्स हैं। डैडी है, मम्मी है, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, अच्छा। मुझसे 2 छोटे भाई है एंड सबसे छोटी बहन है। अभी मैं साइनेज एंड वीडियोग्राफी के इसमें हूँ। छोटा वाला आईटी में, और आईटी में मतलब अच्छी जॉब कर रहा है माशाल्लाह से। और उससे छोटा वाला भी आईटी के इसमें ही है, मतलब उसका फाइनल ईयर है। ओके। एंड जो सिस्टर है वो फैशन डिज़ाइनिंग का ये कर रही है। मम्मी हाउस वाइफ है, डैडी जो है वो मेरे साथ बिजनेस मतलब हैंडल करते हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब काफ़ी मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहे सब लोग, जी। इट्स एन इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट यू। और एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि हाउ डिड ऑल स्टार्टेड, बिकॉज एट अ वेरी यंग एज आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिकॉज इस एज में तो लोग कॉलेज पास आउट होकर आते हैं और आपने बिजनेस रन करना स्टार्ट किया, तो हाउ ऑल स्टार्टेड? बिजनेस का पहले से ही मतलब इंटरेस्ट था मुझे, तो कॉलेज के साथ में मैं पहले जॉब कर लिया, इंटर्नशिप वगैरह कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया। उसके बाद में फिर जॉब के ऊपर मैंने सीखा हर एक चीज़ कैसा क्या करते हैं। फिर मतलब जब मुझे लग गया तो सीख चुका हूँ मैं, तो उसके बाद में वर्कशॉप लेके मतलब पुणे में स्टार्ट किया मैंने। तो पहले पास में ही वर्कशॉप डाला मैंने। फिर पास में इसलिए डाला था क्या घर से भी नज़दीक हो, और जो घर वाले कभी ऐसा बहुत ज़्यादा लोड आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो लोग भी आकर हैंडल कर ले सब, तो घर के पास ही डाला था मैंने पहले। और फिर घर के नज़दीक हमने इसलिए डाला था क्या घर के सब लोग भी उस पर ध्यान दें, कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो लोग भी हमारे साथ में प्रॉब्लम फेस मतलब जो है हैंडल करके सारी चीज़ें निपटा दें।
तो आई फाउंड यू एज अ वेरी फैमिली मैन। Yes. तो ये अच्छा लगा मतलब जानकर कि आप काफी फैमिली से रिलेटेड हो। जी। अपने छोटे भाई को भी मतलब दो ही इज स्टडिंग बट उसको भी मतलब बिजनेस में इन्वॉल्व किया जी। है। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू नो मोर अबाउट यू। और आप इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो तो कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सब चीजें? पहले से ही हम लोग के अंदर एनर्जी है, मतलब डैडी से हम लोग वो सब चीज़ें सीखे। Right. डैडी कभी नहीं रुके। डैडी ने स्टार्ट से ही एंड तक के अभी तक के मेहनत कर रहे हैं। मेरा भी अभी जो भी काम चलता है वो कभी भी आ जाते हैं, और लड़कों के साथ में खुद भी काम करते हैं। उनको पहले से एनर्जेटिक है माशाल्लाह, और अभी भी मतलब वो बहुत मेहनत करते, तो उनके मतलब हर एक चीज़ हम लोग के अंदर आई है कि हम लोग भी मेहनत करते रहते हैं। और सबसे पहली बात, हम लोग हराम चीज़ों को अवॉइड करते हैं, सिर्फ हलाल चीज़ों को मतलब ऐसे फोकस करते हैं। वीडियोग्राफी का भी हम लोग करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, बट म्यूज़िक का काम हम लोग नहीं करते। म्यूज़िक का काम हम लोग बाहर से कराते हैं एंड एडिटिंग वगैरह निपटा देते हैं। जो म्यूज़िक का काम है बस वो बाहर से कराते हैं, हराम चीज़ों को अवॉइड करते हैं। ये जो स्टार्ट का बोल रहे हो आपने कैसे स्टार्ट किया, तो मुझे पहले से इंटरेस्ट था इसके अंदर। आर्ट्स जो चीज़ होती है, राइट। आर्ट्स की सब चीज़ों में पहले से इंटरेस्ट था मुझे। वो देख के मैं एनिमेशन में आया, एनिमेशन में सारी चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद में जॉब किया, जॉब के बाद में फिर खुद का आर्ट्स का ही सेटअप डाल दिया मैंने, साइनेज का। तो साइनेज भी एक बहुत बड़ा आर्ट्स है। राइट, जो exactly. मतलब वर्ल्ड वाइड, मतलब उसके ऊपर ही हर एक जन के मतलब जो भी लोग हैं सबके बिजनेस डिपेंड है उसके ऊपर। राइट। तो ऐसा है करके मुझे उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट था। इंटरेस्टिंग टू नो मोर अबाउट यू, बिकॉज आपने जैसे बताया कि हार्ड वर्क इज यू हैव इनहेरिटेड विद Yes, योर हार्ड yes. वर्क, सो इट्स एन अमेजिंग थिंग। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका बिजनेस कितना स्प्रेडेड है? स्प्रेडेड ऑल ओवर महाराष्ट्र है, एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र के अलावा चेन्नई वगैरह का भी काम लिए थे हमने। Interesting. चेन्नई हो गया एंड बैंगलोर हो गया एंड दिल्ली में भी काम किया हमने, बहुत सारा काम किया। ये सारी जगह पे जो है, जो आपको महाराष्ट्र के आउटसाइड बोल रहा हूँ, ये सारी जगह पे टीम्स है जो मेरी, मतलब फ्रीलांसिंग में काम देता हूँ मैं उन लोग को। मतलब वेंडर्स है वो भी, उन लोग के अगर लंबा काम रहा उन लोग का, मतलब महाराष्ट्र में काम रहा तो मैं महाराष्ट्र का काम संभाल लेता हूँ, और मुझे वहाँ का काम आता है तो उन लोग को मतलब मैं काम दे देता हूँ, उन लोग वहाँ का पूरा काम निपटा देता है। एक जन को भेजता हूँ मेरा, कोई एक मैनेजमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखता है, करता है, एंड मुझे हर एक वीडियो कॉल में हर चीज़ बताता है मुझे क्या वो कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उससे मैं अप्रूव देता हूँ, फिर बाद में फाइनलाइज होता है, देन क्लाइंट वगैरह को मतलब उन सारी चीज़ें बताते हैं कि तुम्हारा आउटसाइड पे काम हो गया। राइट। तो बाहर की जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें हम मतलब ऐसा महाराष्ट्र में भी हम काम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो आउटसाइड पे भी हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सेटिस्फाइड करते हैं करके मैं एक जन को वहाँ पे भेजता हूँ हर एक चीज़ देखने के लिए। तो वैसे ही हम लोग सब मैनेज करते हैं। राइट, मतलब यू आर मोर इनटू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। I hope you don't mind, but I would like to know the turnover amount, like not just the amount, but like how it goes around. टर्नओवर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा, बट फिर भी अभी हमने न्यू स्टार्टअप किया है, तो CR टच होने आया हमारा टर्नओवर। Amazing, incredible. So it's a huge achievement you have made, Thank I you. would say. Know about your clients, like exactly what are the clients? जो क्लाइंट्स है मेरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में स्प्रेड है। क्लोव डेंटल एक है, वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, उसके 5000 प्लस ब्रांचेस है। क्लोव डेंटल का हम ऑल ओवर महाराष्ट्र का काम करते हैं। आउटसाइड कभी कभी उन लोग का बहुत ज़्यादा लोड हो गया दिल्ली वगैरह साइड पे, तो हम ही हैंडल करते हैं वो। मुंबई में एंड पुणे में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है वो लोग के, तो ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांचेस है सारे ब्रांचेस का काम हमने किए। इंटीरियर एंड आउटसाइड का जो साइनेज बोर्ड होता है, और बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं वो, 60 फीट बाय 10 फीट, 60 फीट बाय 4 फीट, 60 फीट बाय 40 फीट, ऐसा अलग अलग साइज होता है। हर एक चीज़ मतलब ऐसा इतना हैवी हो जाता है बोर्ड के, दो क्रेन मंगाना ऐसा पड़ती है हमें। और सीएट टायर के भी हमने पुणे में मुंबई में बहुत काम किए, और सीएट टायर हो गया। फैब्रिक केयर एंड डी डेकोर का रिसेंटली हमने अभी दिवाली में बहुत बड़ा काम किया ऑल ओवर महाराष्ट्र में, उन लोग 260 प्लस आउटलेट्स का काम किया हमने, फैब्रिक केयर एंड डी डेकोर। उसके अलावा फिर कंस्ट्रक्शन के जो मतलब बिल्डर्स होते हैं ना, डेवलपर्स, वो डेवलपर्स के हम लोग मतलब सारे ब्रांडिंग का काम लेते हैं। होर्डिंग्स हो गई एंड बाउंड्री साइनेजेस हो गए, GSB बोर्ड्स, ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें हम लोग मतलब करते हैं। इंटरेस्टिंग, तो काफी मतलब ह्यूज बिजनेस रन आप Yes. कर रहे हो। नॉट टू बी ऑन अ पर्सनल, बट एक चीज जानना चाहूंगा
कि being so much busy, how would you manage after marriage? आफ्टर मैरिज ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए करके अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं। एंड जो मतलब मेरी जो ससुराल भी है वो लोग भी मतलब अंडरस्टैंडिंग है बहुत। Nice. मतलब ऐसा कोऑपरेट करते हैं हर एक चीज़ में। और जब रिश्ता हो रहा था हमारा तो जब ही स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, अफवाह वगैरह फैलाए थे कुछ नहीं, बट अल्लाह पे बिलीव करते हैं, अल्लाह सारी चीज़ें Right, मतलब सही right. करते हैं। तो वो लोग भी मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग अंडरस्टैंडिंग लोग हैं एकदम। तो इससे ये भी पता चला कि काफी मतलब अमाउंट मस्ट बी हाई। तो अब अगर किसी के पास पैसे अटक जाते हैं तो हाउ डू यू डील विद दोस सिचुएशंस, हाउ डू यू रिकवर द अमाउंट? एक सबसे पहली बात, अभी बड़ा बड़ा जो अमाउंट चले जाता है, सबसे पहले पीओ निकलता है कंपनीज का, परचेस ऑर्डर के बिना काम नहीं करते। राइट। परचेस ऑर्डर निकल भी जाता है, फिर भी कोई कोई क्लाइंट से जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पर वो लोग के लिए हम लोग का जो बात करने का तरीका है, हर चीज right. मतलब जबान के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी साफ जबान रखोगे मतलब क्लाइंट उतना मतलब आपको समझेगा, हर चीज करेगा। तो मतलब मेरे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ ज़्यादा, आ जाता है पैसा अपना। कभी कभी जो भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उन लोगों को सामने से मतलब ऐसा इंस्टॉलमेंट ऐसा ये करके देता हूँ, तो लोग उसके थ्रू मतलब मुझे करते हैं। तो इससे कोई रिलेशन भी खराब नहीं होता है, ना मारम तोड़ी ये सब चीज़ें भी नहीं होती, और रिलेशन भी मेंटेन रहता है एंड क्लाइंट भी मेंटेन रहता है हमारा। राइट। तो मतलब आपका बोलने का मतलब ये था कि जैसे हम लोग बिजनेस में जब भी होते हैं, सो वी शुड हैव गुड कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी बोली अच्छी होनी चाहिए, जबान अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद भी आपके अंदर मतलब एक सिंपैथी भी है कि आप उनको टाइम भी देते हो इंस्टॉलमेंट में। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग। थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। Though you would be busy or all during all this stuff, but you must be having some hobbies as well. Yes. तो जानना चाहेंगे क्या है आपके hobbies? तो ट्रैवलिंग इज माय वन ऑफ द बेस्ट हॉबी। Nice. ट्रैवल में मतलब बहुत इंटरेस्ट है मुझे। तो कभी बिजनेस का हमारा ऐसा महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर भी चलता है, तो मैं खुद जाता हूँ, कार वगैरह से। टेम्पो आगे चलता रहता है, मैं पीछे कार से जाता हूँ। ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, काम का काम भी हो जाता है और मजे का मजा ही मिल जाता है। राइट राइट। यस एग्जैक्टली, सही बताया आपने कि काम तो चल ही रहा है, उसके साथ मतलब अगर इफ यू आर टेकिंग टाइम टू एंजॉय एज वेल, एंजॉयमेंट भी हो रहा है। राइट राइट, अमेजिंग। और उसके अलावा कुछ? उसके अलावा मतलब वीडियो का ही इंटरेस्ट है हमें, वीडियो वगैरह मतलब एडिटिंग का जो करता हूँ मैं, अलग अलग चीज़ मतलब क्रिएट करता हूँ कुछ भी, जैसे VFX के ऐसा कुछ नेट से कुछ क्लिप्स ले लिया, उसके इसकी वॉइस इसको बना दिया मैंने, मतलब बॉलीवुड की जो वॉइस होती है वो वॉइस लेके उसको कॉमेडी चीज़ में बना लिया। वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है मुझे। Right, so it means you turned your hobbies into your business as well, I can see. Yes. Nice, glad to know about. Right, so throughout all these today, the conversation we had, एक चीज मुझे समझ में आई कि you are very religious person. Yes. And very family man. So it's such an amazing personality and what I can say quality you have, that you are doing all this stuff. Yes. And last but not least, what would the message would you like to give to the youth or the audience? यंग यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग हार्ड वर्किंग पे मतलब बिलीव करो और मेहनत करते रहो, और पेरेंट्स की हर चीज़ सुनो, हर चीज़ उनको मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम मत दो। अभी के इसमें मतलब ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स कुछ बोलते हैं और जो बच्चे हैं वो लोग अलग चीज़ करते हैं, तो वो चीज़ ना करो। पेरेंट्स की बात सुनो, बहुत तरक्की करोगे। हम भी पेरेंट्स की सुनते करके अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाला हर चीज़ से नवाज रहे हैं। Nice meeting you, and we'll meet again. चाय तो ले लो, ठंडी हो रही है।